सभी साथियों को केशव मच्छुआ का जय भारत। मैं गुजरात से कच्छपुच लाकड़िया 9909970895। आज का जो विषय है वो आरटीआई के बारे में। आरटीआई क्या है, कौन कर सकता है और कहाँ कर सकते हैं, आरटीआई से किन लोगों को फ़ायदा है, यानी आम जनता, सरकार, खुद आरटीआई करने वाला। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं आरटीआई का मतलब। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें जो अधिकार मिला है उसका हमें उपयोग करना है। सरकार के द्वारा जितने भी कामकाज पब्लिक हित के लिए, जाहिर जनहित के लिए जारी किए हुए हैं और उनके लिए जितने भी पैसे सरकार ने लगाए हैं और जिन एक सरकारी डिपार्टमेंट को या बिन सरकारी डिपार्टमेंट को वो काम करने के लिए पैसा दिया है और उन्होंने ये काम किया है या नहीं किया, जितना पैसा सरकार ने उसमें लगवाया था क्या वाकई भी उतना पैसा उस काम में पब्लिक हित के लिए लगा है या नहीं, ये सारी जानकारी हम राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई के ज़रिए जान सकते हैं। और ये जो है वो कौन कर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक ये आरटीआई कर सकता है, चाहे वो सरकारी हो, बिन सरकारी हो या कोई भी हो। भारत का नागरिक है तो उसे ये राइट है कि वो आरटीआई कर सकता है, मगर एक ही आदमी के लिए है। इसमें हम ग्रुप बनाकर, यूनिट बनाकर, संस्था या कोई क्या कहते हैं उसे, साथ में बहुत सारे लोग मिलकर आरटीआई नहीं कर सकते। ये एक ही बात आदमी के लिए है और एक ही आदमी कर सकता है। कहाँ कर सकते हैं? सारे सरकारी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, निगम में कर सकते हैं, बोर्ड में कर सकते हैं, और वो जो संस्थाएं गवर्नमेंट से अनुदान ले रही है ऐसी संस्थाओं से भी कर सकते हैं। अब बारी आती है कैसे की जाए। कुछ नहीं करना है, ठीक है, नॉर्मल वाइट कागज़ है और कुछ नहीं है। एक कागज़ लेना है, उस पर आपको लिख देना है जाहिर माहिती अधिकारी अर्जी। उसके बाद आपको अपना पता लिखना है। पते में खास अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जिस एरिया में आप रहते हो, सारी डिटेल उसमें डाल दो। ठीक है, उसके बाद आप किस डिपार्टमेंट को ये भेजना चाहते हो उनका पता लिख दो। मानो हम किसी स्कूल की परमिशन लेना चाहते हैं, किसी ग्राम पंचायत की या पुलिस स्टेशन की या फिर किसी हॉस्पिटल की, तो उनका एड्रेस उसमें डाल दो। मगर एड्रेस में सबसे पहले उसमें यही लिखना जाहिर माहिती अधिकारी। उसके बाद उसका ओहदा जो भी है, नाम, पता, एड्रेस लिख दो। उसके बाद क्या करना है, नंबर 3 पर आपको क्या चाहिए। अब मानो आप सरकार के बनाए हुए रोड, रास्ते के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में लिखो कि ये रोड कब बना, कितने मज़दूर थे, कितने लोगों को मजदूरी दी और कितनी ग्रांट गवर्नमेंट से आई, ये सब उसमें आप उसके बिल, उसका टेंडर जो भी है आप मांग सकते हो। उसके बाद आपको उसमें राइट लास्ट में लिखना है कि अगर ये इंफॉर्मेशन आपको लागू नहीं है तो जो लागू है उसको आप तब्दील करो। और उस पर कागज़ के ऊपर 20 रुपये का खर्चा करना है। वो खर्चे के बहुत तरीके हैं। सबसे पहला तो अगर आपके पास ऐसी स्टैम्प है, ये कोर्ट की है, ये सब जगह नहीं मिलती है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको पे ऑर्डर से भी कर सकते हो। नज़दीक की पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्टल ऑर्डर से भी कर सकते हो। वो भी नहीं मिल रही तो आप रोकड़ में जाकर वहीं दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट भी निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं मिला तो मेरे हिसाब से ये तो सब जगह मिल जाएगी। दिख रहा है, ये रेवेन्यू स्टैम्प है और कुछ नहीं है। 1 रुपये वाला रेवेन्यू स्टैम्प है। ऐसे आप 20 टिकट लेकर उस कागज़ पर चिपका दो, जैसे मैंने चिपकाया, मैं दिखाता हूँ। ये मेरी जेरोक्स कॉपी है, ठीक है, इस तरह से चिपका दो, चलेगा।
उसके बाद आपको अगर वो जिससे आप देना चाहते हो वो कहीं नज़दीक में है तो बिना संकोच किए आप उसको रूबरू जाकर दे दो और एक जेरॉक्स कॉपी में ओसी ले लो, यानी उसका साइन सील करके आपने उनको दिया है उसका प्रूफ ले लो। मगर कई बार ऐसा होता है कि काम न करने की वजह से ऐसे लोग एप्लीकेशन नहीं स्वीकारते हैं, तो उसके साथ झगड़ा मत कीजिए, बाहर आ जाइए, पोस्ट ऑफिस में चले जाइए। पोस्ट ऑफिस में जाकर उनको बोलो ये रजिस्टर पोस्ट करना है। रजिस्टर पोस्ट से 22 रुपये लगेंगे आपको। 22 रुपये में आपके साथ प्रूफ भी आ जाएगा और वो आदमी जो भी सरकारी डिपार्टमेंट जो भी है वो उसे वापस नहीं भेजेगा, क्योंकि उसमें राइट नहीं है वापस भेजने का, उसको लेना ही पड़ेगा, वो ले लेगा, आपका काम हो गया। अब आपको अगर ये नहीं पता कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो किस डिपार्टमेंट को लागू है, तो आप क्या करोगे? आसपास किसी से पूछ लो। अगर पूछने के बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पुलिस को लगती है या हॉस्पिटल को या ग्राम पंचायत को या किसी और को, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। आप नज़दीक के ग्राम पंचायत में जाकर भी दे दो, नज़दीक के सरकारी स्कूल में भी दे दो, पुलिस स्टेशन में भी दे दो, या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को वो पोस्ट करके भेज दो। ये मत सोचो कि वो उनको लागू है या नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी है, लागू है या नहीं वो खुद तय करेंगे कि आगे किसको भेजना है, किसको तब्दील करना है। आपको पोस्ट करने के बाद 30 दिन तक वेट करना है। 30 दिन बोले तो ये आपकी एप्लीकेशन में जो डेट लिखी हुई है उस डेट से 30 दिन नहीं चलता, ना तो आपने पोस्ट की है उस दिन से चलेगा। 30 दिन की गिनती वहीं से शुरू होती है जब वहाँ टेबल पर ये RTI की एप्लीकेशन पहुँचती है, उस दिन से 30 दिन गिने जाएंगे। 30 दिन तक अगर वो जवाब देते हैं तो उनका जो भी पैसा लगेगा आपकी इन्फॉर्मेशन का, वो एक कॉपी के 2 रुपये लगते हैं। अगर A4 का साइज़ है, उसके बड़ी साइज़ है तो 4 रुपये लगेंगे। अगर कागजात के अलावा और कुछ है, फ्लॉपी है, डिस्क है या पेन ड्राइव में दे सकते हैं, तो फिर उनका कुछ अलग से वो CD बनाते हैं, फ्लॉपी बनाते हैं। वीडियो CD है तो वो DVD राइटर जो भी है तो 50 रुपये लगेंगे, तो वो आपको पे करना है। ये आपको 30 दिन के अंदर अगर मिलती है तो ही आपको पे करना है। 30 दिन अगर बाहर हो गए तो फिर आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। सारी चीज़ें आपको विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसे आपको मिलेगी। आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो समय लिया था 30 दिन, उसके बाहर वो पैसे नहीं ले सकते। 30 दिन के अंदर देते हैं तो ही ले सकते हैं। तो ये हो गया पैसों का मामला। अब कभी ऐसा होता है 2-3 कागज़ होते हैं इन्फॉर्मेशन में, और मानो मैं अपने गांव से दिल्ली या किसी भी जगह मैंने RTI की और वहीं से मुझे ऐसा लेटर लिख कर आया कि आपको 10 रुपये पे करना है, 5 कागजात है, तो क्या मैं 10 रुपये पे करने के लिए अपने गांव से जितना भी दूर हो 200, 400, 500 किलोमीटर जाऊँगा? फिर भी वो लोग ऐसे होते हैं, कुछ लिखते हैं, आप रूबरू आकर ये 10 रुपये पे कर दीजिए। ये लिखना गलत है, मगर हमारा जाना ज़रूरी नहीं है। वो हमें प्रेशर नहीं कर सकते, आप पैसे यहाँ आकर दो। हम उसको DD से भेज सकते हैं, आप पोस्ट ऑर्डर से भी भेज सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के लागू है 4 के 5 रूल्स, उस हिसाब से हम भेज सकते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है। और पे ऑर्डर भी चलता है, फिर आपको पोस्ट करके भेज देना। अगर आप वहीं खुद जा रहे हो किसी काम से तो वहीं जाकर केस दे दो। गवर्नमेंट का एक सरकारी चलन आता है, वो चलन के हिसाब से दे दो, वो भी चलेगा। कैसा हो गया काम? अब क्या है, मिलने के बाद इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दे दी है उसमें अगर ऐसा हुआ कि आपको ये लगा कि मैंने जो चीज़ मांगी थी वो पूरी नहीं मिली है, आधी मिली है, या तो फिर उल्टी मिली है, गलत मिली है, तो आप उन्हें ये कंप्लेन मत करो, उन्हें कुछ नहीं करो। उनके जो ऊपरी अधिकारी है उनको अपील करनी है कि भाई मैंने जो चीज़ मांगी थी वो मुझे इस डिपार्टमेंट से सही नहीं मिली है, या तो कम मिली है या तो गलत मिली है। बस वो अधिकारी आपको भी बुलाएंगे, उनको भी बुलाएंगे, दोनों को सुनेंगे, और अगर आप सही हो तो इन्फॉर्मेशन देने वाले जाहिर महती अधिकारी को वो अपील अधिकारी हुक्म करेंगे कि आप बची हुई सारी चीज़ें इनको सही तरह से दो। अगर आप नहीं जानते तो इनको गाइड करो कि ये कहाँ से मिलेंगी। उसके बाद हुक्म की कॉपी आपको पोस्ट में भी मिल जाएगी, वो हैंड पे वहीं भी दे सकते हैं। फिर वो कॉपी के मुताबिक आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी विदाउट कॉस्ट देंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगा कि हुक्म करने के बाद भी वो
पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे तो आपको क्या करना है, सेकंड अपील करनी है कमिश्नर सचिव यानी गांधीनगर पर, कर्मयोगी भवन। ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर है। वहीं सेकंड अपील होगी तो उन दोनों पर एक्शन लिए जाएंगे, उनको दंड भी होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिले इसके लिए वो कोशिश भी करेंगे। अगर आप सही हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप उनके भ्रष्टाचार के सारे लिस्टे चीठे बाहर पब्लिक तक दे सकते हो। सरकार उन पर एक्शन भी ले सकती है, आप खुद भी कोर्ट में जा सकते हो, फरियाद पत्र के द्वारा उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है। ये हुई आरटीआई तक की जानकारी। अब इसमें दो चीज़ें नहीं करनी भाई। एक, कभी भी धंधा बनाने के लिए नहीं करनी। धंधा बोले तो मानो मैंने अपने गांव लाकड़िया बचाऊ पक्ष में ग्राम पंचायत में आरटीआई की है कि आपके यहाँ कितने शौचालय बने, कितने आरसीसी रोड बने, और जो भी है मैंने मांगा। और फिर वो घोटाले ही है, मुझे पता है घोटाले है, मगर मेरे कहने से कुछ नहीं होता, राइट में होना चाहिए। अगर वो राइट में होता है और वो सरपंच या तलाटी या कोई भी हो काम करने वाला, उनको पता है कि ये मेरा घोटाला बाहर आएगा तो मेरी नौकरी को भी खतरा है और भी खतरा है, तो वो हमसे सौदा करेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो लोग सौदा नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोचना होगा। तो अगर ऐसा होता है कि वो आपको बोले कि आप एक काम कीजिए, आपको जो चाहिए 5, 25, 50 ले लो और ये आरटीआई का जो है वो ख़त्म करो, तो हमें ये नहीं करना है। अगर यही करना है तो मेरी आपको अंगत पर्सनल एक छोटे या बड़े भाई के हिसाब से सलाह है कि आप आरटीआई मत कीजिए, क्योंकि आरटीआई की कमर मत तोड़िए। आरटीआई गवर्नमेंट के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पब्लिक को काम मिल रहा है, पब्लिक को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उनको उनकी जानकारी पाने के लिए है, ना कि हमें उसमें से पैसा कमाकर अपना बिजनेस चलाना और सौदाबाजी करके पूरी व्यवस्था को बिगाड़ना। इसलिए हमें ये काम नहीं करना है। चाहे किसी नहीं है तो आप आरटीआई छोड़ दो, मगर उसके साथ सौदाबाजी करके पूरी व्यवस्था को ना बिगाड़ें। ये व्यवस्था हमें ही नुकसान पहुंचाएगी, लोकतंत्र को ही ये ख़त्म कर देगी। अगर लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को सही लाभ और सही जानकारी देनी है, तो हमें ऐसे सौदेबाजी से दूर रहना होगा। ठीक है, और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी देता हूँ, अपने फेसबुक आईडी पर ये दोनों चीज़ें, आरटीआई का फॉर्मेट और ये अपील का फॉर्मेट भी इसी मेरी आईडी पर लगेगा, केशव भाई मच्छर के नाम के हैं। यूट्यूब पे भी शायद मैं डाल सकता हूँ, और मेरा नंबर भी मैंने पहले बोल दिया है, फिर भी लास्ट में बोल रहा हूँ कि 9909970895। अगर इनके बारे में आपको किसी भी इंफॉर्मेशन और ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप बिना संकोच कभी भी व्हाट्सएप मैसेज पे कॉल कर सकते हो। मैं मेरी तरह से मेरे पास जितनी जानकारी है वो मैं अवश्य दूँगा, लेकिन आप लोग इसमें सतेज रहिए कि हर लड़का हर गांव में कम से कम एक आदमी आरटीआई अपने ग्राम पंचायत में करेगा, तो ग्राम पंचायत वाले जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि अब कुछ लोग जाग गए हैं, तो हमारी वाट लगेगी, हमारा भ्रष्टाचार लोगों के सामने आएगा, तो कम से कम वो भ्रष्टाचार कम करेंगे या छोड़ देंगे। तो यही हमारा काम है कि आने वाली जितने भी सरकार के द्वारा मिल रही है कामगिरी, वो हमें सही तरीके से मिले और पूरी मिले, और जो पुरानी मिल गई है उनमें जो भी घोटाला हुआ है वो घोटाले को हम आरटीआई के ज़रिए बाहर निकाल कर पब्लिक तक उसकी सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें। तो कुछ लोगों को ऐसा कहना है कि भी इसमें हमें क्या मिलेगा, तो मैं उनको एक सवाल करता हूँ, आपके पास अभी तक ऐसी बहुत चीज़ें आई हुई है जिसका आपने अपने लाइफ में, परिवार में, समाज में यूज़ किया है, क्या इसके लिए आपने कुछ मेहनत की थी? नहीं की थी। आपको ऐसी बहुत चीज़ें बिना मेहनत मिल गई है, तो आप अब ये सोचिए कि हम भी कुछ लोगों को अपनी जानकारी के हिसाब से कुछ देकर जाएँ। सब जगह लेने की चीज़ नहीं होती। मानो पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को तो था ही नहीं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस संविधान के हिसाब से बहुत कुछ लाभ मिले, तो क्या बाबा साहब के बेटों ने उसका लाभ लिया था? क्या उसके परिवार ने, खुद बाबा साहब ने उसका लाभ लिया? नहीं लिया, वो लोगों के लिए था। तो हम भी आज ऐसा कुछ करें। ऐसे बहुत सारे महानुभाव हैं, गौतम बुद्ध है, संत कबीर है, रोहिदास है, बिरसा मुंडा है। इन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में? कुछ नहीं, लोगों को लेकर चले गए।
तो हमारा भी ऐसा कुछ, हम यहाँ कुछ दे नहीं रहे। 20 रुपये का कागज़ पर खर्चा है और 22 रुपये का कागज़ को पोस्ट करने का है। 42 रुपये में ये काम हो जाएगा बस, और कोई पैसा खर्च लगता ही नहीं, ना अपील में खर्च लगता है, ना उसमें सेकंड अपील में खर्च लगता है। वो सारी चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए ये मत सोचिए कि हमें क्या मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि हम समाज और परिवार को या फिर देश को क्या दे सकते हैं। बहुत कुछ दिया है समाज और देश ने हमें, अब हमें उसे कुछ देना है। अगर कुछ देना है तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें क्या मिलेगा, बस हम कुछ देकर जाएँ। और ये 22 रुपये जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने गांव से पोस्ट करके या मेरे नज़दीक के भुज में या कहीं भी है तो वो सोचेंगे कि कहीं नज़दीक जा करूँ तो 15 रुपये में ख़त्म हो जाएगा। नहीं साहब, ये RTI का आप एक कागज़ एक कवर में डालते हो, छोटे वाले में जो भी है नॉर्मल केस, तो आपके गांव से कहीं भी डालो, दिल्ली भी डाल दो, 22 रुपये ही लगेंगे। रजिस्टर पोस्ट का चार्ज कहीं भी बढ़ता नहीं, हर जगह सेम रहता है। पर आपको रजिस्टर पोस्ट ही करना है, नॉर्मल पोस्ट से भेजे जाने वाली पोस्ट को मान्य नहीं रखते, इसलिए आपको रजिस्टर पोस्ट से या रजिस्टर ID से भेजना है, यही सही तरीका है, ठीक है। आगे कुछ अगला वीडियो आएगा मेरा अपील के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं देने में। अब उनके बारे में नेक्स्ट टाइम पर वो वीडियो जारी करेंगे। तब तक के लिए जय भारत।